जी, आज पाकिस्तान में जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जो पिछले 1.5 साल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की कारकर्दगी रही है और जिस तरह मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आया है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस दौर में अपनी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज और फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की क़यादत में और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में मार्के हक़ में जो तारीख़ी कामयाबी हासिल की है, इसी तरह पाकिस्तान को जो सफारती मैदान के ऊपर कामयाबियाँ दे पर्दे हासिल हुई हैं, जिससे कि हमारे दुश्मनों की नींदें उड़ी हुई हैं, ये सब चीज़ों ने पाकिस्तान का वक़ार, पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी बरादरी में स्टैंडिंग बहुत उसमें इज़ाफ़ा किया है और मुल्क के अंदर भी अब मुआशी बहाली का अमल आहिस्ता-आहिस्ता आगे बढ़ रहा है और इस वक्त लोग इस तब्दीली को देख रहे हैं कि आज से 3 साल पहले वो मुल्क जो दिवालिया होने के करीब था, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो उसकी मईशत बहाल हो रही है, दुनिया में उसकी इज़्ज़त बहाल हो रही है और हमारे ताल्लुकात तमाम ममालिक से बेहतर हो रहे हैं। तो इस हवाले से अब ज़रूरत इस बात की है कि मुल्क में इन पॉलिसियों का तसलसल जारी रहे और आज पाकिस्तान के अवाम अपने वोट के साथ मुस्लिम लीग नून पर दोबारा एतमाद का इज़हार करेंगे। पाकिस्तान के लोग आर सिक एंड टायर्ड ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ एजिटेशन, जो नफ़रत की सियासत है, इंतशार की सियासत है, मैं ना मानूँ की सियासत है। मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान के लोगों की एपेटाइट नहीं है कि वो मुल्क को मज़ीद धरनों के तरफ झोंके। अब हमें एक इक़्तिसादी लॉन्ग मार्च की ज़रूरत है और इसके लिए इंशाअल्लाह ये ज़िमनी इलेक्शन उन लोगों के लिए एक रेफ़रेंडम साबित होगा जो पाकिस्तान को इंतशार और फ़साद की तरफ धकेलना चाहते हैं और जो पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पे गामज़न करना चाहते हैं और मुझे यकीन है कि मुस्लिम लीग नून को आज इंशाअल्लाह शाम तक बेमिसाल कामयाबी हासिल होगी। देखिए, मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान के अवाम बाशऊर हो गए हैं और पाकिस्तान के अंदर मनफी सियासत, फ़साद की सियासत और तख़रीब की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है। लोगों में अब कोई इसके लिए एपेटाइट नहीं है कि हम फितने फ़साद के ज़रिए मुल्क को दोबारा दिवालियापन की तरफ धकेलें। आज की दुनिया मुकाबले की दुनिया है। आज की दुनिया में हर मुल्क दूसरे से मुआशी मैदान में मुकाबला कर रहा है। पाकिस्तान को भी अब एक मज़बूत मईशत बनाकर मार्का तरक्की जीतना है, जिस तरह के हमने मार्का हक़ में कामयाबी हासिल की है और ये तभी मुमकिन है जब मुल्क के अंदर अमन होगा, इस्तेहकाम होगा और मुल्क के अंदर पॉलिसियों का तसलसल होगा। जिस मुल्क के अंदर हर वक्त इंतशार हो, जिस मुल्क के अंदर हर वक्त अफरा तफरी हो, वहाँ पे कोई बैरूनी सरमायाकार नहीं आता। तो इसलिए ये लोग जो पाकिस्तान में इंतशार की बातें करते हैं, पाकिस्तान में फ़साद की बातें करते हैं, ये पाकिस्तान के दुश्मनों का काम आसान करते हैं। चूँकि पाकिस्तान को अब मुआशी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, चूँकि हमने एक मज़बूत मईशत बनना है। चूँकि आने वाले वक्त में जो हमारी आबादी का दबाव है, जितनी हमारे पास 60% नौजवान हैं, अगर हमारी मईशत तरक्की नहीं करेगी तो इनको रोज़गार के मौके कैसे मिलेंगे, इनके लिए बेहतर मुस्तकबिल कैसे बनेगा। और हम इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि नौजवानों को डिजिटल तालीम दें, उनको आईटी के स्किल्स दें, उनको लैपटॉप्स दें, ताकि वो 21वीं सदी के जदीद मेमार बन सकें। हमारा और हमारे मुखालफिन का यही फ़र्क है। वो नौजवानों को कट्टे कटियाँ और मुर्गी अंडे देते थे, जो 7वीं या छठी मईशत जो ज़रूरी मईशत है उसके टूल्स थे। हम नौजवानों को लैपटॉप्स, आईटी स्किल्स, डिजिटली एम्पावर कर रहे हैं जो 21वीं सदी के टूल्स हैं। हम नौजवानों को मुस्तकबिल में ले जाना चाहते हैं और हमारे मुखालफिन नौजवानों को छठी सदी की तरफ लेके जाना चाहते हैं। और इसीलिए अब आप देख रहे हैं कि लोगों ने फ़र्क देख लिया है और आज भी इंशाअल्लाह ताला जो इंतखाबात हो रहे हैं, ये एक रेफ़रेंडम साबित होंगे कि मुल्क के अंदर जो तख़रीबी और फ़सादी क़ुव्वतें हैं उन्हें शिकस्त होगी और मुस्लिम लीग नून जो मुल्क की तामीर और तरक्की की अलामत है, उसे इंशाअल्लाह अवाम से तायद मिलेगी और कामयाबी मिलेगी।